हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिद्धि हरियाणा। जैसा कि आपको पता है 75 डे एमसीक्यू चैलेंज हम लेके आ रखे हैं, जिसमें आपको डेली एमसीक्यूज करने हैं, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्लस जो पीवाईक्यूज रहेंगे वो रहेंगे। तो हमारा जो भी सेशन चल रहा है वो पीवाईक्यू सेशन पे चल रहा है, जिसमें आपको 2023 का अभी हमारा पीवाईक्यू सेशन चल रहा है। तो अभी हम फोर्थ पार्ट पे हैं। लगभग 3 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 71st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़ी ठंड वगैरह आ गई है, थोड़ा शोर में तो निकलो और अपने तैयारी करो जम के। लगभग आपके पास 2 महीने हैं, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। सिद्धि हरियाणा आपके लिए लेके आया है एक क्रैश कोर्स, जिसमें आपकी स्टडी एनहांस हुई ही होगी। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्रैश कोर्स से मिलेगा बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, वो इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा कि आपको मेंटोरशिप मिल रही है, कि डायरेक्शन होनी चाहिए। आपको किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक आपको डायरेक्शन है ना, तो आप उस एग्जाम को इजीली क्रैक कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि ठीक है आप लूसेंट पढ़ लो, आपका प्री निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। जब तक आपको कोई डायरेक्शन नहीं देगा ना कि आपको मेनली क्या पढ़ना है। लूसेंट भी बहुत बड़ी है, रट्टाफिकेशन हर एक के पास है, रट्टा हर कोई मार लेता है। ठीक है, स्टूडेंट्स के पास, मतलब लूसेंट ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको एक एक वर्ड का पता है, कि आंख मीच के उनसे पूछ लो कि है क्या उसमें। तो आपको करना क्या है कि आपको एक डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, मुझे पता है कि आप तैयारी तो कर लोगे, कि अगर हम आपको डायरेक्शन दे दें तो मेनली जो आपका हमारा जो कोर्स है वो मेंटोरशिप पे है। ठीक है, मेंटोरशिप पे चलेगा कि आपको कैसे पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या वेटेज रहती है, किसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो ऐसे ही आपका क्लियर होगा ये एग्जाम, प्रीलिम एग्जाम। सिमिलरली हम मेंस के लिए भी आएंगे, मेंस के लिए आपकी प्रॉपर तैयारी कराई जाएगी। सेम आपका इंटरव्यू में भी हम पूरा सपोर्ट करेंगे, ताकि आपकी रैंक 100% हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। हो गया बहुत लेक्चरबाजी, आई नो आप इतने सक्षम हैं कि आप ये एग्जाम कर सकते हैं, बट एक आपको मैं वही बार बार बोलता हूँ कि एक डायरेक्शन होगी ना, तो ही आप इजीली क्रैक करेंगे। डायरेक्शन ये आपका एक नॉमिनल रेट पे ही हमने स्टार्ट किया है, हम आपसे कोई ज़्यादा डिमांड भी नहीं कर रहे हैं कि आप इतना लेके आइए, क्योंकि हम इसमें एक सीरियस स्टूडेंट चाहते हैं। ये नहीं कि हम फ्री में अगर ये कोर्स चला देते तो सीरियस स्टूडेंट्स का जो मेन दबदबा रहता है वो चला जाता है इधर से, कि फॉर एग्जाम्पल हम लाइव क्लास करा रहे हैं, जबरदस्ती के फालतू के कमेंट्स आ रहे हैं, हमें वो स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। हमें सीरियस स्टूडेंट चाहिए जो सीरियस वे में रैंक लाना चाहते हैं, जिनको रैंक चाहिए, ना कि प्री चाहिए, ना कि आपको मेंस क्लियर करना है, ना कि आपको इंटरव्यू पे जाना है। हम रैंक पे काम करेंगे कि आपकी 100% रैंक सिक्योर हो सके, तो उस पे काम करना है हमें। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेक्चरबाजी बहुत होगी, पेरेंट्स से बहुत लेक्चरबाजी सुनते हो गए आप लोग, थोड़ा बहुत कोई नहीं, हमने भी देने दिया करो ज्ञान अपना। चलो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। चलो जी चलो, स्टार्ट करो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, 61st क्वेश्चन है ये हमारा। हाँ, हमारे कितने 60 तक हो गए थे, 3 सेशन कंप्लीट हो चुके थे। 71 नहीं है, 61 है। ठीक है, लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बतानी है कि नेचुरल रिसोर्सेज पे फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है। तो इंपॉर्टेंट, आप हमेशा जब क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट करो तो उसका ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट जरूर पढ़ना है, कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उसमें आपसे फॉल्स पूछा गया है या ट्रू पूछा गया है। ठीक है, देन आपको चूज द करेक्ट आंसर पूछा गया है या इनकरेक्ट आंसर पूछा गया है। मैं आपको ये बार बार कहता हूं, हर क्वेश्चन सोल्व करने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो बतानी है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सेम आप देखिए, मैं इसमें फॉल्स, मेरे को याद आ गया कि ठीक है फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, बट मैं क्वेश्चन कैसे रीड करने स्टार्ट कर दूंगा। एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है कि मैं जो करेक्ट स्टेटमेंट होती है ना उनको टिक मारना शुरू कर दूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पता होगा फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है तो मैं उसको टिक मारूंगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट होगी उसको मैं टिक मारूंगा। फिर साइकोलॉजिकली क्या होगा कि चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर पूछा गया, मुझे पता चला कि 1 और 2 करेक्ट है, मैंने टिक मारे थे 1 और 2 पे। नहीं, अकॉर्डिंग टू फॉल्स स्टेटमेंट चलना है आपको। ठीक है, कि फॉल्स स्टेटमेंट में है क्या, कि कौन कौन सी स्टेटमेंट फॉल्ट है उन पे टिक मारना है, ना कि आपको कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू स्टेटमेंट है उन पे नहीं मारना, उन पे आपको क्रॉस करना है। आई नो वो इनकरेक्ट है, बट आपको क्या करना है, उसको क्रॉस मारना है, ताकि जब लास्ट में आप क्वेश्चन फटाफट, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि आप दोबारा उस क्वेश्चन पे आओ। अगर आप 100% श्योर होते हैं कि ये क्वेश्चन मेरा 100% ठीक है, आप दोबारा उस क्वेश्चन को रीड नहीं करते हो, इतना टाइम नहीं होता है। ये कोई आपका 10वीं 11वीं 12वीं का पेपर नहीं है, ये आपका कौन सा पेपर है, आपका एचसीएस का पेपर है। प्रॉपर आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं विद इन ए टाइम लिमिट। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास दोबारा टाइम नहीं होगा कि ये पूरा पढ़ के आप देखेंगे कि ये मेरा ठीक है कि नहीं है। इतना टाइम नहीं है आपके पास। आपके पास इतना टाइम है कि आप ये देख सके कि 1 और 2 आपके ठीक है नहीं। ठीक है, तो इस तरह करने हैं आपके क्वेश्चंस। चलो, ये हमेशा मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि रेस जो होती है ना, रेस, फॉर एग्जाम्पल
ये 65 मार्क्स की है, ठीक है, 65 मार्क्स मान लेते हैं हम, कट ऑफ रहेगी। और अगर आपके 64.75 भी आ जाते हैं तो आप इधर हैं, यहां आपके मेंस वाले बच्चे हैं, तो आप इधर थे बिल्कुल। तो बहुत दुख होता है अपनी जब सिल्ली मिस्टेक्स होती है ना, तो आप एग्जाम से बाहर निकलते हैं या जब आप आंसर की मैच करते हैं तो वही बात है, सब अपना माथा पकड़ लेते हैं कि हे भगवान अगर मैं ये क्वेश्चन ठीक कर लेता तो मेरे भी कितने आ रहे होते, 0.25 तो आपके वो जुड़ गए जिससे नेगेटिव मार्किंग आई थी, प्लस आपका 1 मार्क्स और जुड़ेगा, ठीक है, तो टोटल कितने मार्क्स जुड़ेंगे आपके 1.25 मीन्स आपके 66, एक नंबर ऊपर आ गए आप, सीधा आप यहाँ पे आ गए हैं। जिनके इवन 65 भी होंगे ना, आप उनसे भी ऊपर हैं। तो इस चीज को समझो, जो स्टेटमेंट है उनको मैं बार बार कहता हूं ध्यान से पढ़ो उनको, ठीक है। चलो, बाकी आप बहुत ज्यादा समझदार हो मुझे पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और क्या बतानी है, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है नेचुरल रिसोर्सेज पे। तो इसमें बोला क्या गया कि जो बायोटिक रिसोर्सेज हैं आर द रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव द लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा, फौना, फिशेज, लाइवस्टॉक। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, बट बताना क्या है, फॉल्स। करेक्ट वाला याद रखना, करेक्ट और फॉल्स। आपको याद है कि ये मैंने बताया कि ये स्टेटमेंट तो ठीक है, बट मैं इस पे क्रॉस साइन लगाऊंगा कि ये इसमें नहीं पूछना है, ठीक है, ये गलत है। चलो, इसमें 1 अगर मैं डिलीट करूं, हो गया। नेक्स्ट, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से हैं, नॉन रिन्यूएबल नहीं होते, वो रिन्यूएबल होते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट है वैसे गलत, पर मैं इस पे लगाऊंगा टिक साइन क्योंकि इसमें फॉल्स वाला पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, द रिसोर्सेज दैट अकर्स ओवर ए लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम मींस किसकी बात हो रही है, सबसे बड़ा किसका एग्जांपल आ जाता है इससे, कोल का, कोयले का एग्जांपल आ जाता है कि लॉन्ग टाइम से वो एक तरह से दबा हुआ था जिससे कोल प्रोड्यूस हुआ, जिससे आपका पेट्रोल प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो जियोलॉजिकल टाइम में कौन सा हो गया आपका, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज वाला, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज वाला आपका कौन सा रहेगा, लॉन्ग टाइम वाला। तो स्टेटमेंट आपकी थर्ड भी गलत हो गई, बट मैं इसमें लगाऊंगा क्या, टिक। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो कौन कौन से ठीक है, ये बी आंसर आएगा इसका। ये याद रखना, समझने का तरीका समझो कि उस टाइम पे आपके पास नहीं होगा इतना टाइम, क्योंकि आपने सोचा फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक है, उस पर टिक नहीं लगाना है, उस पर आपको क्रॉस लगाना है। ये मैं चीज बार बार याद रखना, एग्जाम में भी आपको बार बार याद रहनी चाहिए ये, ठीक है। तो आपका इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी। लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। निजाम सागर डैम, सोमशिला, नाथपा और आपका लिंगनमा की डैम, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए कि कहाँ है। तो निजाम सागर जो डैम है आपका है मंजीरा रिवर पे, तो ए का क्या हो जाएगा आपका थर्ड, उसी से आपका करेक्ट आंसर आ चुका है, ठीक है, ए। और आपका कौन सा, सोमशिला डैम किधर है आपका, पिन्नार रिवर पे, ठीक है। ये याद रख लो, डैम्स मैं आपको बता रहा हूं लिस्ट, ज्योग्राफी में डैम्स, कोलफील्ड्स कहाँ कहाँ है, ठीक है। और आपके क्या क्या हो सकते हैं, रिवर्स कहाँ है, उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, ठीक है। ये ज्योग्राफी के पार्ट में आपकी 11th की बुक को अगर आप डीपली करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी है आपका एक पार्ट, एक आपकी इंडियन ज्योग्राफी है, उनको ध्यान से करेंगे ना, तो एक एक टॉपिक को ध्यान से करते चलो, रटने की जरूरत नहीं है, 3-4 बार रिवीजन कर लोगे ना तो आपका इजीली हो जाएगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। बट जो ये टॉपिक्स है ना, ये आपके 12th वाली बुक में है, ठीक है। कोल का रिलेटेड ले लो या आपके रिन्यूएबल सोर्सेज का ले लो, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के कहाँ कहाँ है, थर्मल प्लांट कहाँ कहाँ है, तो इनके ना नोट्स बना लो, एक मैप लो, ठीक है, मैप खरीद के लाओ, सिंपल इंडिया का मैप लेके आओ और उसमें सारा मेंशन कर दो कि एक एक डेली एक प्रैक्टिस कर लो, 15 मिनट की तो प्रैक्टिस लगेगी आपकी, 15 मिनट में आप ट्राई करो। और हमारा ज्योग्राफी का सेशन में भी यही कराया गया है कि ज्योग्राफी में आपको यही चीज बताई जाएगी बार बार कि आपके लिए एचसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट है, ना कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ, तो आपको जाना वही वाली बात है, रोहतक से आपको जाना है दिल्ली, मैं कहूँ आप डायरेक्ट चले जाओ भाद्रगढ़ से, दिल्ली का तो रास्ता है जाने का, पर मैं आपको कहूँ कहाँ जाओ, पहला जाओ आप किधर, आप जाओ अंबाड़ा, अंबाड़ा तो वो जो हाईवे है ना उससे लेकर आइयो, तो कितना डिफरेंस हो गया। ये तो आप वही बता रहे हो ना कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कि यूपीएससी की तैयारी, ये आपका यूपीएससी है, ये आपका है एचसीएस। अब मैं करा रहा हूँ यूपीएससी की तैयारी, चाहिए क्या आपको हरियाणा की तैयारी, डिफरेंस है, हर एग्जाम का डिफरेंस है, पैटर्न सेम है, सी सेट सेम है, सब कुछ सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है हर एग्जाम में। हर एग्जाम की एक स्पेशलिटी होती है कि कैसे वो स्पेशल है वो एग्जाम उसका आपके लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वही आपकी इसकी हरियाणा जीके आ जाएगी, कभी यूपीएससी में सुनी है हरियाणा की जीके, नहीं सुनी ना, तो है कुछ अलग होता है हर एग्जाम में।
तो उसके अकॉर्डिंग करना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए कोर्स बनाए जाते हैं। हम कह देंगे यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपका हरियाणा का भी कवर कराएंगे, पंजाब का भी कवर कराएंगे, एचएएस का भी कवर कराएंगे, आपको यूपी का भी कवर कराएंगे, तो भाई सब वही करेंगे ना, क्योंकि एक एग्जाम तो आपके सारे कवर होने लग रहे हैं, सब यही कर देते। बट नहीं, हर एग्जाम की एक स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है कि आपको कैसे तैयार करना है। ठीक है, तो चलो आज बहुत ज्ञान देने लग रहा हूँ। चलो चलो अब नहीं देंगे। निजाम सागर डैम किधर रहेगा आपका, मैंने बताया था मंजरा रिवर पे, मंजीरा रिवर पे, तो ठीक है, ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। सी का 4 रहेगा क्या, कौन सा किधर रहेगा, सी का 4 आपका सतलुज रिवर पे, ठीक है, सी का नाथपा जाकरी। और लिंगनामक्की डैम आपका किधर रहेगा, सेकंड सारावती रिवर पे, ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन हो गया सेकंड। थर्ड क्वेश्चन, ज्योग्राफर हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। तो ये आपकी जब 11th की फिजिकल ज्योग्राफी करोगे, उसका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो इस टाइप के हैं, वो आपसे इसी से रिलेटेड है कि किससे डिटर्मिनिज्म क्या है, इनसे क्या रिलेट करना है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी किस टाइप से है, तो इन पे गिवन है ये सारी चीजें। ठीक है, तो आपका क्या रहेगा इसका, चलो अब इसमें कर रहे हैं ज्योग्राफर हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, तो आपका इसका कौन है, कौन रहेंगे इसके, ये रहा ए का सेकंड ग्रिफन टेलर। ठीक है, जो गो डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कौन करेगा, ए का सेकंड, तो ए का सेकंड किधर हो गया आपका, ए में। ठीक है, बी का फर्स्ट रहेगा क्या, ज्योग्राफर हु ओपिनियन, क्या किया उन्होंने, दैट क्लाइमेट प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस मैन, हिज कल्चर एंड द ज्योग्राफिकल प्रोसेस, तो इसके लिए कौन से क्या रहेंगे आपके, हंगिंगटन। ठीक है, सोच के देखो, ये क्वेश्चन है ना आपका इसी पार्ट में, मैंने जब आपको फर्स्ट सीरीज देखिए, फर्स्ट वाली सीरीज देखिए, सेकंड सीरीज देखिए, लगभग है ना सारे क्वेश्चंस है ना आपस में मिले हुए हैं कि कैसे ज्योग्राफर के बारे में ज्यादा पूछा गया है, ज्योग्राफर की थ्योरीज क्या क्या उनके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो उनसे ना आपके अगले वाले क्वेश्चंस भी कवर अप हो रहे हैं। जैसे न्यू वर्ल्ड, द बुक कौन सी रहेगी, द न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ द पॉलिटिकल ज्योग्राफी, तो आपका सी का क्या हो जाएगा, कौन है, बोमन। ठीक है, बोमन रहेंगे आपके। ठीक है, ज्योग्राफर हु ओपिनियन द नेचर, नेचर इज नॉट मैंडेटरी बट परमिसिव, आपका इसका क्या रहेगा, थर्ड हो जाएगा, क्या रहेगा, जीन ब्रूनस। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन क्या रहेगा, ए। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की अरेंज द फॉलोइंग अर्थ क्रस्ट, वही मैं फिजिकल ज्योग्राफी पे आ गया हम फिर से। देखो कितने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं बार बार वही बोलता हूँ, हमारा जो मेन मोटिव रहेगा वो रहेगा पॉलिटी। ठीक है, स्निग्धा मैम इसमें कवर कर रही है इसको, पॉलिटी को बहुत अच्छे से, वो खुद एक रैंकर है, उनको खुद पता है कि कैसे करना है एक पॉलिटी को फॉर पीसीएस एग्जाम्स, उनकी रैंक आई हुई है। ठीक है, तो एक रैंकर ही तो बता सकता है आपको कि ये करना कैसे है कवर आपको टॉपिक को। ठीक है, देन आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स बोल दूं मैं, नहीं आएगी इकोनॉमिक्स इतनी, क्यों इतना जोर देना है, तो वही एचसीएस, बट आपको यूपीएससी का डिमांड कर रहा है इकोनॉमिक्स। चलो पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री, ठीक है, इसको सुप्रिया मैम देख रही हैं, हिस्ट्री में आपका रहेगा एंशियंट, मेडिवल, और आपका क्या रहेगा, मॉडर्न। साइंस, साइंस का जो टॉपिक है आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि 25% लगभग एचसीएस का 25% आपका साइंस से ही आता है, 25% आपका लगभग साइंस से आता है। प्रहलाद सर इसको ले रहे हैं क्योंकि आईआईटीएन से ज्यादा कौन साइंस करा सकता है, उनके तो वही बात है, आईआईटीएन के तो खून में होती है साइंस। ठीक है, चलो साइंस हो गया, पॉलिटी, हिस्ट्री और आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के खुद एक प्रहलाद सर बहुत एक मास्टर हैं। ठीक है, तो आपका कवर अप हो जाएगा। अब आप पूछेंगे आप क्या करा रहे हो, मैं थारा करंट करा रहा हूँ। ठीक है, करंट में क्या चल रहा है वो करा रहा हूँ। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द अवेलेबिलिटी इन टर्म ऑफ परसेंटेज बाय द वेट एंड द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट, क्या क्या चीजें हैं, तो इसका मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ, इसको रट लो, रट लो इन द सेंस माइंड में फोटो खींच लो। क्या, सबसे पहले आपका रहेगा ऑक्सीजन, देन आपका क्या रहेगा सिलिका, देन आपका क्या रहेगा एल्यूमिनियम, देन आपका क्या रहेगा आयरन, देन आपका क्या रहेगा कैल्शियम, आगे भी आ सकता है सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, तो इनको रट लो ना, एक बार बनाओ खुद से पाई चार्ट और कर दो स्पीड में, एक बार 2 बार डायग्राम बना लो, 3 बार याद होना आपको याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात ही नहीं है। करो ये भी क्वेश्चन अटेम्प्ट। लो थर्ड पे पहला आ गया, कौन सा है, ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, बताओ, सिलिको सेकंड, थर्ड, फर्स्ट पे क्या है आपका सिलिकॉन, 3 1, 3 1 किधर है, ए बी हो गया, 2 4, 2 पे क्या आ जाएगा आपका आयरन, आयरन कितना था, ये रहा 5% था आयरन। ठीक है, देन आपका क्या आ गया आयरन, 3 पे क्या आ गया आपका आयरन, आयरन लिखूं था, आयरन, आयरन मैन,
ठीक है, फोर्थ कहाँ पे सोडियम आ गया, सोडियम ने याद कर लो, ये 2.8। उससे पहला क्या था, कैल्शियम, कैल्शियम आ जाता, अगर कैल्शियम सोडियम आयरन हट जाता तो क्या हो जाता है, कैल्शियम देन आपका सोडियम। ठीक है, हो जाएगा ऐसे। लैंडस्फॉर्म, यह आपका फिर से फिजिकल ज्योग्राफी आ गई। फिजिकल ज्योग्राफी में फिर से लैंडस्फॉर्म के बारे में पूछा गया है कि जो आपका सिरक है, लैपीज है, नेचुरल लेवीज है, पेडी प्लेन है, ये क्या होते हैं। जो आपका ये सिरक जो होता है ये आपका ग्लेशियल, जो ग्लेशियल वाली लैंडफॉर्म होते हैं उसमें आता है। तो इसमें ऑप्शन में देखोगे ग्लेशिएटेड वाला कौन सा ऑप्शन है, तो सेकंड का सेकंड ऑप्शन है। तो ए का सेकंड किस ऑप्शन में है, लो आ गया आंसर। वही मैं कह रहा हूं, इतनी ज्यादा नॉलेज गेन करने की जरूरत नहीं है, इजीली हो जाएगा आपका सारा, इजीली ही सोल्व हो जाएगा कि एक ऑप्शन पता है उसी से सोल्व होने लग रहा है। ठीक है, लैपीज तो बी का फोर्थ। ठीक है, मोस्टली लाइमस्टोन्स रहते हैं, ठीक है, लाइमस्टोन टाइप के होते हैं ये। ठीक है, पीट सेंटर इंचेस। ठीक है, नेचुरल लेवीज, ये भी आपका बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और बहुत अच्छे से कवर भी किया हुआ है हमने, अगर इसको प्रैक्टिकली याद करना जरूरी है। इमेज आ जानी चाहिए कि जो मैं अगर बोल दूं लेपीज, लेपीज की इमेज आ जानी चाहिए, कैसी चीज होती है, क्या होती है। ये लैंडस्फॉर्म ऐसे याद करने लग जाओगे ना कि लैंडस्फॉर्म कितने हैं, टाइप कितने, ग्लेशिएटेड अलग होते हैं, रिवराइन अलग होते हैं आपके, ठीक है, डेल्टा वाले अलग होते हैं, कि ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। माइंड में इमेज आ जानी चाहिए। लैपीज, लैपीज का क्या है, जब भी इमेज आ जानी चाहिए। ठीक है, पेडिप्लेन, पेडिप्लेन का क्या रहेगा, डी का थर्ड रहेगा। द लैंडस्फॉर्म विद ए relatively flat rock surface formed by jointly several pediments generally found in arid and semi arid area में पड़ती है। ठीक है, इमेज आ जानी चाहिए तभी। चलो 66 1960 में क्या हुआ था, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो चिदम्बरम थे, लॉन्च द ग्रीन रिवॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ साइंटिस्ट, कौन सा, स्वामीनाथन। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। ड्यूरिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन HY वीज जो है आपके, ये किसका क्वेश्चन हो गया, आपका इकोनॉमिक्स की 11th की जो बुक है उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है। अब थोड़ा बहुत तो इकोनॉमिक्स का भी आएगा, इकोनॉमिक्स क्योंकि मैं कराने लग रहा हूँ, बहुत एक पॉइंटर फॉर्म में इकोनॉमिक्स करा दूंगा, इस तक बाहर आने के चांसेस बहुत कम है। अब मैं रेखा तो लिख नहीं सकता, लक्ष्मण रेखा इस तक बाहर आएगा ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो कोई भी एग्जाम नहीं है। ठीक है, कि भविष्यवाणी कर दूं कि इस तक बाहर तो आ ही नहीं सकता, कोई भी नहीं है ऐसा कि कह दो मेरे मेरे में तो आया हुआ है, बकवास कर रहे हैं सब। ठीक है, ठीक है, ड्यूरिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, इज ए ड्वार्फ राइस सीड्स रहेगा जिसका रोजा 64A है, और आपका सोनार 64 इंट्रोड्यूस इन इंडिया विच इंपोर्टेड फ्रॉम द जापान, जापान से नहीं फिलीपीन से लिया था, याद रख लो। और आपका व्हीट कहाँ से आया था, व्हीट कहाँ से आया था आपका, चाइना चुइना तो ना आया था। ठीक है, व्हीट आया था आपका मैक्सिको से, इसने भी याद रख लियो, व्हीट जो आया था आपका मैक्सिको से आया था। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट गलत होगी, तो फर्स्ट ठीक है, सेकंड गलत होगी, तो इसका सी रहेगा। नेक्स्ट, चलो भाई नेक्स्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है NFSM ऑफ इंडिया वाज लॉन्च इन अक्टूबर, अक्टूबर तो सही है, 2009 नहीं 2007 थी। ईबीसी ने याद किस तरह रखोगे यार, याद करने के तरीके हुए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन तो आप बार बार निकलोगे ना, जिस तरह आप घटना चक्कर वाले टाइप हो गए, ठीक है, और कुछ आपकी स्कीम्स होगी, तो स्कीम्स के थ्रू है ना याद होता रहेगा कि माइंड में इमेज चलती रहेगी, अरे यार ये तो जब बनया था, या क्रोनोलॉजिकल देखोगे यार ये तो जब बनया था, ये तो अपने आप माइंड में आ जाएगा कि यार 2009 नहीं, हाँ यार एग्जाम में प्रेशर होता है, नो डाउट, बट अगर आपको ये तो याद रखना ही पड़ेगा भाई। ये आपने वो वाली बात है, SDM बनना है, कोई आ जाए रिपोर्ट लेकर, सर जी यो मेरा काम करियो, पर ये बाप ने कहोगे भाई तू कौन, ये यार नू थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक है ना यार, SDM हो तुम आप उस एरिए के, तो इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए ना कि 2009 में क्या हुआ था, 2007 में क्या हुआ था, तो इतनी तो नॉलेज आपने होनी चाहिए। ठीक है, मानू मनने भी इतनी ना है बट आपने करनी पड़ेगी, SDM बनना है भाई तुमने, अपने आपने सोचने लग जाए रात ने। द मिशन वाज लॉन्च विद द ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द रिच 10 मिलियन, 10 8 4 11th 5 ईयर प्लान। तो यह स्टेटमेंट तो ठीक है, ठीक है, वन इज इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट है। ये 10:8 ये निकाले गए थे 11th ईयर 5 ईयर प्लान में। ठीक है, जर्मन इकोनॉमिस्ट जो आपके वॉन थ्यून हैं क्रिएटेड ऑफ द फर्स्ट ज्योग्राफिकल मॉडल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर लैंड यूज। हाँ, ये थोड़े जो टॉपिक थे अब की बार जो ज्योग्राफी के जो आए थे थोड़ा सा ऑप्शनल ओरिएंटेड थे, जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल था उनके लिए थोड़ा सा ये एज पॉइंट ये हो जाता है कि इनको ये ज़्यादा पता थी इनके बारे में। ठीक है ना, क्या रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, आ गया ना, ये मैं करेक्ट स्टेटमेंट पढ़ने लग जाता कि ओहो वन थ्यून ज्योग्राफी के वन थ्यून, ओहो हो चलो भाई करूंगा, ना 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 भाई फॉल्स स्टेटमेंट पूछिए। चलो, चलो अब बताओ, आइसोलेटेड स्टेट कंप्राइज ऑफ वन मार्केट एरिया एंड द एग्रीकल्चर हिंटरलैंड, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है।
इसका वन थिंग क्या था, सबसे पहले कोर रहेगा, कोर में क्या रहता है, एक सिटी रहती है, ठीक है, सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूँ। देन आपका वो रहेगा इस सेकंड वाले एरिया में डेयरी या आपका हॉर्टिकल्चर टाइप, ठीक है। देन आपका एक तरह से वो क्रॉप उगाई जाएगी जो थोड़ा डिस्टेंस में रहेगी, ठीक है। देन आपका और बाहर वाली चीज़, फॉर एग्जांपल आपके रेजिंग के लिए ग्रेजिंग वाले वाला पार्ट हो गया, ठीक है, इस टाइप का, इसका शायद डायग्राम है भी, ये रहा, ठीक है। अर्बन सेंटर मार्केट, देन आपका इंटेंसिव फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग आपका हॉर्टिकल्चर रहेगा, ठीक है। जो थर्ड वाला पार्ट रहेगा आपका फॉरेस्ट फ्यूल्स, फॉरेस्ट रहेंगे। फिफ्थ थर्ड फोर्थ में क्रॉप्स, फिर देन आपका रेंचिंग, ये आपका थ्योनेंस मॉडल्स है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है। नेक्स्ट, द हिंटरलैंड शिप्स इट्स सरप्लस टू नो अदर मार्केट एक्सेप्ट द सिटी, बिल्कुल ठीक है। देयर इज अ मल्टीपल मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्ट, नहीं भाई मल्टीपल मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे हो जाएंगे, इसमें मल्टीपल मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। हिंटरलैंड जो वाला रेटेड है रिवराइन वाला है, ठीक है, हिंटरलैंड आपका कौन सा रहेगा, रिवराइन वाला। देयर इज ए होमोजीनियस फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग ए यूनिफॉर्म प्लेन अराउंड द सिटी, बिल्कुल ठीक। देन क्या है, द हिंटरलैंड जो रहेगी इज इनहेबिटेड बाय द फार्मर हु कैन नॉट एडजस्ट, क्यों भाई, दे कैन एडजस्ट, गलत हो गया स्टेटमेंट। तो आपकी कौन कौन सी गलत होगी, 3 और 4, उसका ऑप्शन आ गया आपका बी। चलो 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स के हमने बहुत अच्छे शॉर्ट्स बना रखे हैं, रिवीजन कर लियो बस उनका, ठीक है। डेली जैसे 5 ईयर प्लान डालने लग रहे हैं, उसका एक फटाफट रिवीजन, एक शॉर्ट, यार फालतू की शॉर्ट भी तो देखो इंस्टाग्राम की इन चीज़ों की, 5 ईयर प्लान की शॉर्ट्स वीडियोस हैं स्पेशली, फटाफट देख लो एक एक 5 ईयर प्लान, ठीक है। आपके कितने 5 ईयर प्लान थे, 12 5 ईयर प्लान थे, 12 न कहा 12, एक 20 25 25 सेकंड की भी है वीडियो, वे कर लो, आपके ये सारे फटाफट क्वेश्चन होंगे। एचसीएस में हर ईयर में एक 5 ईयर प्लान था, लगभग हर ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, हर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप एक 12 मिनट 12 वीडियोस हैं 10 10 20 20 सेकंड की, कितने हो गए 120 सेकंड, इतना टाइम तो तुम रेड लाइट पे बिता दो, इतना टाइम तो फालतू की बकवासा में बिता दो, चाह पीनू चाह पीण पीणू बिता दो, फूक मारन मारन में चाह की, ठीक है। तो नहीं, कर लो भाई, टाइम ने यूटिलाइज करो। चलो 5 इंडियन आईआईटी आपकी कब बनी थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, ए का हो गया फर्स्ट, फर्स्ट कहाँ है आपका फोर्थ में, तो ए का फोर्थ कहाँ है, बी में, लो ऑप्शन आ गया, एक कितना आ गया, लो। केवाईसी कमीशन कब बना था, आ जाओ, ये भी तो मैं अपने आप बताता रहूंगा, सेकंड 5 ईयर प्लान में, ठीक है। गडगिल योजना कब बनी थी, आ जाओ, थर्ड 5 ईयर प्लान में, ये तो सारा क्रोनोलॉजिकली बता दिया। एमएनपी लॉन्च कब हुई थी आपकी, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट, सिंगरेनी कोलफील्ड, देखो मैंने अब यही बताया था आपको, ज्योग्राफी में आपने क्या क्या करना है, कोलफील्ड्स, रिवर्स, आपके रिन्यूएबल सोर्सेज के कहाँ कहाँ है, विंड की सबसे बड़ा मतलब कहाँ पर है, ठीक है, हाइड्रो वाले प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ है, थर्मल प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ है, ठीक है, पेट्रोल कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, कोल फील्ड मतलब अपना कौन सी है, रॉक्स कौन कौन सी टाइप की हैं, ये कर लो। छोटे छोटे नोट्स बना लो, घने बड़े बड़े नहीं बनाने, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं, ठीक है। चलो इसको, ओहो लो भाई, साउथ टू नोट बताना आ गया, यूपीएससी टाइप बन गया, तो एचसीएस आपका यूपीएससी पे आ गया, साउथ टू नोट बताना है, ठीक है। साउथ टू नोट मैंने शायद इसकी लगा रखी स्लाइड, यारी नेवेली ये रहा आपका सी, ठीक है, सिंगरेनी ये रहा, तो नंबर 1 पर आपका ये रहेगा, देन आपका ये रहेगा, ठीक है। बाकी इसमें तलचर है, रानीगंज है, बोकारो है, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, गिरिध, और आपका कौन सा है, झिलमिल, झिलमिल किधर है आपका, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और आपका गिरिध कहाँ है, आपका झारखंड में हो गया, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का पहले आ गया, तो इसमें कौन कौन से हो गए आपका, पहले पहले पे आएगा फोर्थ, देन आपका कौन सा आएगा, सिंगरेनी, फोर्थ पे ये कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है। एन से एन याद रख लो इस टाइप से। सिंगरेनी, सिंगरेनी आपके कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया। तो 4 2 सॉरी 4 1 4 1 2 आपका सी ऑप्शन हो गया, मैं तो बी सोच रहा था, चलो क्या हो गया आपका, 4 1 2 3, सी आ गया, आंसर हो गया। चलो थर्मल पावर प्लांट लो, इस पे भी क्वेश्चन आ गया, मैं आपकी वही बार बार बोलने लग रहा हूँ, ज्योग्राफी के इतना डीपली घुसने की जरूरत ना है, के है रिवर बनी किस तरह, बादल किस तरह बने, बादल पाटे किस तरह, यार पाटे जाएंगे तो हमने बात, हमने पेपर पढ़ना है, ठीक है। रामागुंडा सुपर थर्मल पावर प्लांट ए का के है, बताओ रामागुंडा कहाँ लगाओगे, ट्रोम्बोए तक करूंगा मैं भाई इस क्वेश्चन में, तो चलो इस क्वेश्चन को हम करेंगे एलिमिनेशन टेक्निक से, बहुत सिंपल टेक्निक रहेगी इसकी, ट्रोम्बोए, ट्रोम्बोए से आपको क्या फेमस हो जाएगा, बॉम्बे,
बॉम्बे, ठीक है। बॉम्बे किधर आपका, महाराष्ट्र में, तो बॉम्बे ट्रोम्बे, डी का क्या हो गया, सीधा सीधा डी का क्या हो गया आपका, महाराष्ट्र कहाँ है, वन, तो डी का वन किधर है, बी ऑप्शन, 71st का बी आंसर आ गया। इधर उधर भटकन की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो 71st हो गया आपका, चलो बता भी दे, वहां रट भी लो। चलो आपका फर्स्ट हो गया, डी का फर्स्ट, ए का क्या है, थर्ड, एनटीपीसी रामगुंडा सुपर डैम, सुपर थर्मल पावर प्लांट किधर है, ए किधर है, ए का थर्ड रहेगा, तेलंगाना, तेलंगाना लगाओ, ठीक है। आपका कैसा है, मुंड्रा थर्मल पावर प्लांट किधर है आपका, बी, बी का कहाँ है, बी का फोर्थ है, गुजरात में, ठीक है। मजिया, मजिया थर्मल पावर प्लांट कहाँ है आपका, वेस्ट बंगाल। चलो पैसिफिक प्लेट, प्लेट्स पे पूछा गया है, पैसिफिक कहाँ है, इंडो कहाँ, ऑस्ट्रेलियन क्या है, ठीक है। और आपकी, चलो पैसिफिक एंड फिलिपिन प्लेट जो रहेगी वो आपकी बनाएगी मरियाना ट्रेंच, तो वन का रहेगा हमेशा बी। चलो इस तो वन लग रहा है आंसर, वन का बी उरे है, उरे ओ हो, अब की बार तो ना लगी बाप की एलिमिनेशन टेक्निक, कोई बात नहीं, दो ऑप्शन तो पता ही होनी चाहिए मिनिमम, 50-50 का तो होना है, कौन बनेगा करोड़पति, 50-50। चलो वन का हो गया बी, ठीक है। चलो भाई वन का बी, मरियाना ट्रेंच का मैंने बेरा था, पैसिफिक एंड फिलिपीन प्लेट बना हुआ है, ठीक है। अंडर ऑस्ट्रेलियन एंड आपका पैसिफिक प्लेट कौन सा उसका सोचने में आ रहा होगा, चलो देन आपका रहेगा पैसिफिक प्लेट एंड अकोस्क प्लेट, अकोस्क प्लेट का आपका कहाँ है, कुरिल कामचाट, कामचाट का ट्रेंच में, ठीक है। तो फोर का डी, फोर का डी किधर है, ए है इधर, तो फोर का डी, सी ऑप्शन आ गया। ये क्या रहेगा दूसरे का, अमेरिकन पैसिफिक प्लेट किधर है, एलिशियन, और आपका टोंगा किधर है, इंडो ऑस्ट्रेलिया, और आपका पैसिफिक प्लेट टोंगा में है, तो याद कर लो, इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड पैसिफिक प्लेट में क्या बनेगा आपका, टोंगा ट्रिंच है। उनकी इमेज बना लो, गूगल पर सर्च मारो, इमेज बनाओ और अपने पढ़ो, ठीक है। आपका कोका प्लेट, नाजका प्लेट, ये क्या है, मतलब इनसे रिलेट पता होना चाहिए आपने, ठीक है। फिलिपिन ट्रे, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ रॉक विद फेनेटिक टेक्सचर, फेनेटिक टेक्सचर क्या रहेगा आपका, इग्निस, इग्निस रॉक्स में बन के आती है फेनेटिक टेक्सचर। एक तो मतलब आपको इतना, जब आपने अगर ढंग से फिजिकल ज्योग्राफी कर रखी होगी ना, तो फिजिकल ज्योग्राफी में आपका इजीली सोल्व हो जाएगा कि आपने इग्निस रॉक का नू पता होगा कि ग्रेनाइट भी रिलेटेड बात हो जाए है, डायोराइट भी रिलेटेड बात लगा है, और आपका गैब्रोन भी रिलेटेड लगा है, बस एक यो एक है जो आपका रिलेटेड नहीं लगता, रायोलाइट्स वाला, तो इस तरह आपका ये गलत हो जाए है, तो इससे तो आपको सोल्व होने लग रहा है, ठीक है। जब अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी करोगे, रॉक्स के बारे में पढ़ोगे, इग्निस रॉक्स क्या होती है, मैग्मा कैसे बनता है, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस होते हैं इनके, ठीक है। तो इग्निस रॉक विद आपका क्या रहेगा, लार्ज विजिबल क्रिस्टल्स बिकॉज द रॉक फॉर्म्ड स्लोली एंड अंडरग्राउंड इन द मैग्मा चैम्बर, तो वो इसका 73rd का क्या हो जाएगा, सी। टिब्बर रिवर, टिब्बर रिवर इतनी इंपॉर्टेंट है, इटली की है, तो रिवर के है ना, मेन मेन टॉपिक कर लो, ठीक है। रिवर्स कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी रिवर इंपॉर्टेंट है, ऑल ओवर वर्ल्ड में लेक्स किधर हैं, जो सबसे बढ़िया लेक किधर है, बेकाल किधर है, ठीक है। तो टिब्बर रिवर जो है आपकी फेमस है रोम में, रोम की तरह आपका, रोम है आपका इटली में, ठीक है। आ जाओ, इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कस्पेट डेल्टा, कस्पेट डेल्टा भी पता होना चाहिए आपको, कस्पेट डेल्टा की फोटो दिखा दूँ, यो है आपका कस्पेट डेल्टा, कि इधर तो रिवर का फ्लो आ रहा है, इधर तो रिवर का फ्लो आने लग रहा है, इधर तो वेव्स आने लग रही है, तो रिवर और वेव्स क्या करेंगे, जो डिपोजिशन होगा ना वो साइडों में रहेगा, एक तरह से वी शेप बन जाएगी, और वी शेप से इधर रहेगा इसका, ये वाटर फ्लो कौन किसका है, रिवर का, और ये वाला वाटर फ्लो किसका है, वेव्स का, तो जो डिपोजिशन होगा वो इस टाइप से रहेगा, ठीक है। इसको बोल देंगे कस्पेट डेल्टास, याद रख लियो भाई कस्पेट डेल्टास। तो रोम जो सिटी है लगभग, और जो इटली का जो वहाँ पे लास्ट में जो पोर्शन है उधर है ना, सिटी डेवलप्ड हो रखी है उस वाले एरिया में, डिपोजिशनल वाले एरिया में, ठीक है, डेवलप्ड है, तो फोटो भी देख लियो एक बार आराम से इटली में, तो घूमने का जाने का जी हो तो घूम भी आइयो, ठीक है। तो एचडीएम बने बाद, ठीक है, काम में इतने हो जाएंगे जाए ना पाओ। चलो टिबर रिवर डेल्टा इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कस्पेट डेल्टा, ठीक है, तो ये गलत होगी बात आपकी कि ये एग्जाम्पल है। फिर मैं कहूंगा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर, इसमें बिल्कुल करेक्ट वाला बताना है, तो एक गलत होते हटा दो, लो आंसर आ गया सी, पर पता होता जब बा होगा ना, टिबर एंटू इंटू टायरिनिया ट्रिन, ये सी, ठीक है। द टिबर रिवर क्या रहेगी, फ्लो थ्रू द सिटी ऑफ रोम, बिल्कुल सही है, तो 2 और 3 सही है, 74th सही हो गया आपका। चलो 75th, ठीक है। आर्कियन रॉक सिस्टम इज द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया, सही बात है। द मोस्ट कॉमन आर्कियन रॉक्स इज द निसिस, बिल्कुल सही बात है। द धारवाड़ सिस्टम बिलोंग टू द लेटर पार्ट ऑफ आर्कियन सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। आपका ज्योग्राफी में 11th की ज्योग्राफी को क्या मान लो,
बाइबल मान लो। बाइबल क्यों, हम तो गीता मानांगे भाई, कुरुक्षेत्र है, भागवत गीता मानांगे हम तो। ठीक है। ज्योग्राफी की आपकी कौन सी होगी, 11th की एनसीईआरटी होगी। लक्ष्मीकांत आपकी पॉलिटी की होगी। इकोनॉमिक्स मेरे पर छोड़ दो। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इसकी सारी स्टेटमेंट आपकी ठीक होगी, ऑल ऑफ सी रहेगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट। ओहो, साउथ टू नॉर्थ फिर तय। साउथ सैंडविच ट्रिंच अगर आपने पता होगा तो ही इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अगर साउथ, तो मैं तुक्का मार के सोचूं हूँ, साउथ तो यार मतलब नीचे है, नीचे के साउथ अमेरिका, उससे नीचे तो के अंटार्कटिका, तो इससे नीचे घना नहीं जाना है, ट्रिंच थोड़ी ऊपर बनेगी। तो आपका जो ये वाला पार्ट रहेगा ये क्या है आपका। ठीक है। क्या हो गया भाई, चलो। तो मैं दिखाई दूँ, क्यों इतना दिमाग लाना। भाई चलो, देखो ये रहा, साउथ सैंडविच आइलैंड आपका ये रहा, फाकलैंड या रफालकैंड ये रहा, और आपका साउथ अमेरिका इधर है, नीचे आपका अंटार्कटिका है। ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्या बताना है, मुझे ये पता चल गया। अब देखो इसमें पुर्तो रिको, ये आपको पता है कि कैरेबियन कंट्री है एक तरह से। ठीक है। ट्रेंच आपकी वहीं पे मिलेगी ना फिर। ठीक है, तो कैरेबियन कंट्री तो याद कर लो। चलो भाई, साउथ में मैंने मेरा पार्ट किया, साउथ सैंडविच इधर है। और ठीक है, ये आपका ये हो गया, इतना मत देखियो, ये रहा। ठीक है। यहाँ आपका क्या है, कैरेबियन आइलैंड्स हैं। ठीक है। यहाँ आपका क्या है, पुर्तो रिको। चलो, जापान ट्रिंच कहाँ मिलेंगे, इस एरिया में मिल लेंगे भाई। ठीक है। कुरिल ट्रिंच कहाँ मिलेगा, उस तो ऊपर मिल लगा। देखो कुरिल ट्रिंच आपका कितनी बार आ लिया, 2 से 3 बार आ लिया कुरिल ट्रिंच, आ लिया ना। ठीक है। तो चलो भाई, सबसे पहला क्या रहेगा, साउथ सैंडविच नंबर 1 पे रहेगा, देन आपका पुर्तो रिको, देन आपका जापान, देन आपका कुरिल फोर्थ पे। आ जाओ, ये रहा पुर्तो रिको, ये रहा। ठीक है। और ये रहा आपका कुरिल वाला, ये रहा। और आपका जापान उसके नीचे, और जो मरियाना ट्रिंच है वो आपका उससे भी नीचे है। ठीक है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से हम किसको देखते हैं, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स किस थे आपकी, कौटिल्य। कौटिल्य ने क्या बता दिया कि इज ए ट्रीटी ऑन द गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमिक scribed to Kautilya as the chief advisor of Chandragupta Maurya, बिल्कुल सही बात है। By the 3rd century BC, the economic of the North India was predominantly agrarian. Land revenue had become the accepted source of income for the government. Kautilya refers to the length to methods of tax collection and the related problems. Modification in the land tax appears to the direct concern of the king. सही बात है भाई, सारी सही होगी। ए, चलो। The walls of the Buddhist care shrines were covered with mural illustrating Buddhist narratives. भाई बिल्कुल सही बात है यार। ठीक है। A more distant region where this tradition of Indian painting was adopted was Central Asia, commercing the Banyan in आपका कहाँ है, अफगानिस्तान, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है। ट्रेवर्सिंग सेंट्रल एशिया, बिल्कुल सही है। वर द सीरियस ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज विद श्राइन कट इनटू द हील एंड कवर्ड विद मुराल्स। तो मेरे को तो सही लग रही है स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है आपकी, 1 और 2 आपकी सही है। धम्मा इज द प्राकृत फॉर्म ऑफ द संस्कृत वर्ड धर्म, बिल्कुल सही। मीनिंग अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट यूनिवर्सल लॉ ऑफ राइटनेस और बाय सोशल एक्सटेंशन एंड द रिलीजियस ऑर्डर एज फाउंड इन हिंदू सोसाइटी। तो देखो, एंशंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री तो लगभग सब ना हुआ है ढंग से, क्रोनोलॉजिकली फटाफट मैडम करा देगी आपकी। ठीक है, कि फटाफट आपने कर देना है कि कद के था, गांधी कद आया, कद के होया, सारी चीज़ आ गई, फटाफट नॉलेज बन जाएगी। बट जो एंशंट वाला पार्ट हो जाए ना, वो थोड़ा समझण पर आ जावे। धम्मा के हुआ है, अशोका से रिलेटेड करोगे, बुद्धिज्म में क्या क्या चीज़ हुई, जैनिज्म में क्या क्या चीज़ हुई, कौन भगवान ने मानना है, कौन भगवान ने नहीं मानता, बुद्धिज्म कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, जैनिज्म कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, ये सारी चीज़ के ना माइंड में बच जाना चाहिए। ठीक है। आपको निमोनिक्स के थ्रू ये सारी टॉपिक्स कवर करा दिए जाएंगे। ये बार बार कहते होगे तुम, ये तो कोर्स के बारे में ज़्यादा ये चर्चा कर रहे हैं आज। नहीं भाई, कोर्स के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ मैं आपको डायरेक्शन के बारे में करना हूँ। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम डायरेक्शन पे बात कर रहे हैं, हम कोर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वी विल प्रोवाइड यू द कोर्स विच विल गिव यू द डायरेक्शन। जबरदस्त इंग्लिश बोल दी भाई। The term Dhamma was propagated by the Ashoka for Buddhism when he adopted, तो भाई when he adopted नहीं, इसने पहले बोल दी थी धम्मा। 1 गलत हो जाएगा, सॉरी 2nd गलत हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट। Ulema were Muslims, the Olegian who provided and interpreted passages from the Quran. The Sultan was required to show respect, at least ostensibly,
for Islamic institution and the preeminently to the ulemas. This involved the granting of endorsement to religious causes, offices to the ulema and building of mosque. तो ये बात सही है, एक बार याद रखियो इस चीज़ ने, ऑफिस टू द उलेमा एंड बिल्डिंग ऑफ द मॉस्क, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, उलेमा वर कंसर्न्ड ओनली अबाउट द रिलीजियस एस्पेक्ट, के वर्ड आ गया, एक्सट्रीम वर्ड ओनली, इससे सोल्व करूंगा मैं, इतना ज्ञान ना है मैंने, उलेमा उलेमा इन चीज़ों के मतलब मैं बोल दूं, अगर मैंने इतना ज्ञान ना है मैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट पर काम करूंगा। ओनली आ गया, उलेमा वर कंसर्न्ड ओनली अबाउट द रिलीजियस एस्पेक्ट एंड हैज नो वॉइस, फिर तय कौन सा एक्सट्रीम आ गया, नो इन द पॉलिटिकल मैटर्स, तो ये स्टेटमेंट गलत मानूंगा मैं, तो सेकंड अगर गलत मानूंगा तो कौन सा आंसर हो जाएगा, वन इज ट्रू एंड बट आपका नेक्स्ट क्या रह जाएगा, लो हो गया सोल्व। एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स पे चलना है, एलिमिनेशन टेक्निक्स पे, ठीक है। तो आज हमने लगभग 80 क्वेश्चन कर लिए हैं, नेक्स्ट वाले में आपके 81 तक 100 तक क्वेश्चन करा दूंगा, PYQ 2023 वाला कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम धीरे धीरे मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लेके आएंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। देन आपके कौन से क्वेश्चंस रहेंगे, PYQs भी मैं उसमें बीच में इन्वॉल्व करता रहूंगा, ठीक है। 10-10 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन आपके PYQ घेर दिए उसमें, और 10 क्वेश्चन आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन घेर दिए, तो मिक्स करके आग लगा देंगे। चलो ठीक है, बाय।